हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट की रिगार्डिंग। मैंने लास्ट क्लास में आपको इसका फर्स्ट पार्ट करवा दिया था। अगर पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है रिगार्डिंग प्रॉफिट के, तो उस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे विद एग्जांपल मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। आज ही क्लास में हम करेंगे अगर फर्म गारंटी देती है पार्टनर्स को प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो उस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसने कहा है कि गारंटी गिवन बाय फर्म टू ए पार्टनर। अगर फर्म गारंटी देती है पार्टनर को प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। इन सच ए केस इफ़ द प्रॉफिट शेयर ऑफ द गारंटी पार्टनर इज लेस देन द गारंटेड प्रॉफिट। कहता है कि जितना प्रॉफिट में शेयर बन रहा है एक गारंटी वाले पार्टनर्स का जिसको गारंटी दी गई है, यानी कि जितनी गारंटी थी उससे कम शेयर बन गया उसका प्रॉफिट में, तो उस केस में क्या होगा। कहते हैं कि अमाउंट इज क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द गारंटी पार्टनर्स एंड द बैलेंस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयर रेशो। कहते हैं कि अगर फर्म ने, देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। कहते हैं कि अगर ना फर्म ने गारंटी दी है, इस केस में अगर मान लो कि जो फर्म है, फर्म ने क्या दिया, गारंटी दी है किसके रिगार्डिंग, प्रॉफिट के रिगार्डिंग। गारंटी दी है किसके रिगार्डिंग, प्रॉफिट के रिगार्डिंग। किसको दिया, पार्टनर को दी है। अब देखो, पार्टनर का सबसे पहले शेयर निकाला जाएगा प्रॉफिट के अंदर, पार्टनर का कितना शेयर बनता है, फिर उस शेयर की कंपैरिजन करी जाएगी गारंटी के साथ कि क्या गारंटी वाला अमाउंट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर पहले उसकी गारंटी निकाली जाएगी जितनी गारंटी दी गई पार्टनर्स को, उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो रिमेनिंग पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करवाती हूँ, इसका एग्जाम्पल समझाती हूँ कैसे पर ट्रीटमेंट करके चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 72 में बोला, कहता है ABC पार्टनर्स हैं, शेयरिंग रेशो अपने पास 2:1 गिवन है। B वाज गारंटी प्रॉफिट। कहता है B को गारंटी दी है कि उसको 10 लाख रुपए प्रॉफिट दिया जाएगा। द फर्म अर्न प्रॉफिट, लेकिन टोटल फर्म का प्रॉफिट कितना है, 17,50,000 से फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हमारे पास फर्म का प्रॉफिट गिवन है और जितनी गारंटी दी गई पार्टनर्स को उतना गिवन है, उसका शेयर बनता है। जो पास करने जनरल एंट्री प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पार्टनर को गारंटी दी गई है क्या वो गारंटी वाला अमाउंट उसका कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा पार्टनर्स का। अब देखो, गारंटी जो दी गई है ना, किसको दी गई है, तो बी को गारंटी देगी 10 लाख उसको दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बी का शेयर निकालते हैं प्रॉफिट में से कि बी का शेयर बनता कितना है। अब टोटल फर्म का जो प्रॉफिट है वो 17,50,000 रुपये बनते हैं। तो 17,50,000 में बी का शेयर देखते हैं अपन, तो 2:1 रेशो है तो 2/5 हो जाएगा इसका। जब हम इसका रेशो निकालेंगे 2/5 करके, तो इसका प्रॉफिट बनता है 7 लाख रुपये। जबकि इसको गारंटी कितनी दी गई है, इसको गारंटी दी गई है कि तुम्हें 10 लाख रुपये जो दिए जाएंगे, प्रॉफिट शेयर है जो 10 लाख दिए जाएगा। तो यहाँ पे उसकी गारंटी अमाउंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, लेकिन शेयर क्या बन गया, कम बन गया। तो इस केस में फर्म क्या करेगी, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट लेगी कि टोटल प्रॉफिट है कितना फर्म के पास। उस प्रॉफिट के बेस पे फिर अपन करते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट। 17,50,000 टोटल प्रॉफिट है फर्म का, उसमें से लेस करते हैं बी की जो शेयर है, बी का जो गारंटी वाला शेयर बनता है। कितने गारंटी दी है, 10 लाख की। तो 17,50,000 में 10 लाख माइनस करके जो 7,50,000 बचते हैं ना, और ये 7,50,000 डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो बचे पार्टनर। देखो, बी तो ले जा चुका है, बच गए कौन, ए और सी। और ए और सी किस रेशो में लेके जाएंगे, जिनका रेशो बनता है 2:1, 2:1 रेशो में लेके जाएंगे। तो जब हम 7,50,000 को 2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये लेके जाएगा 5 लाख रुपए से और ये लेके जाएगा 2,50,000 से। तो इस तरीके से हम ए और सी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचेगा इसकी जनरल कैसे करेंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो प्रॉफिट का बैलेंस होता है वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो इसमें ट्रांजेक्शन कैसे होती है कि जो प्रॉफिट का बैलेंस होता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कहाँ ट्रांसफर करते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर करती हैं। तो हमारे पास कितना टोटल प्रॉफिट है, 17,50,000 था जो फर्म का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था। अब इसी प्रॉफिट को नेक्स्ट में क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर्स के बीच में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जितने पार्टनर का नाम आ जाएगा यहाँ पे, जैसे ए कैपिटल, नेक्स्ट बी कैपिटल, क्योंकि 3 पार्टनर हमारे पास, तीनों की कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी सी कैपिटल के नाम से। अब टोटल हमारे पास जो 17,50,000 प्रॉफिट था उसमें देखा हमने कि बी को 10 लाख रुपए दे दिया गया है। 10 लाख रुपए बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे ए के हमारे पास 5 लाख आ जाएगा, ऐसे लास्ट में सी के हमारे पास 2,50,000 आ जाएगा। ये तो थी जनरल। अब हमसे पूछते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताओ कैसे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे अकाउंट के अंदर, तो उसका भी हम देखेंगे, चेक करेंगे एक एक ट्रांजेक्शन्स को। तो अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को।
तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो स्टार्टिंग होती है वो क्रेडिट साइड के बैलेंस से स्टार्ट होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। इसमें हमारे पास टोटल फर्म का जो प्रॉफिट है 17,50,000 था। अब जो हमने प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट किया था टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू नाम से। ए कैपिटल में दिया था, तीनों पार्टनर्स को दे दिया था, बी कैपिटल और ऐसे सी कैपिटल के नाम से। अब हमने देखा था कि इसको तो हमने पीछे 5 लाख दिए है, इसकी जो गारंटी अमाउंट 10 लाख दी है और इसको हमने 2.5 लाख दिए है। तो इस तरीके से हमने टोटल इसका प्रॉफिट है जो 17,50,000 फर्म का कंप्लीट कर दिया 17,50,000 से। तो इस तरीके से हम केस करेंगे अगर फर्म ने गारंटी दी होती है पार्टनर्स को तो हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैंने आपको विद एग्जांपल समझा दिया। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपसे पहले वाला जो पार्ट था इसका कि अगर पार्टनर ने पार्टनर को गारंटी दी होती है प्रॉफिट के रिगार्डिंग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे विद एग्जांपल, वो भी समझाया हुआ है मैंने। आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया कि अगर फर्म ने गारंटी दिया पार्टनर को तो उस केस में अपन कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। आई होप कि आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। तो अगर आपको मेरी और वीडियोस देख रहे हैं डिटेल में डिस्क्रिप्टिव तरीके से, अगर आप मेरी वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।